अस्सलामुअलैकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ वाली वीडियो आप तक बर टाइम पर पहुंचती रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो लोड शेडिंग पे बात कर लेते हैं, और वो इसलिए कर लेते हैं कि लगातार लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है। शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, उन्होंने वादा किया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। आज 20 मई है, और गुज़िश्ता 20 दिनों में सिर्फ ईद के चंद दिनों में लोड शेडिंग कम हुई थी, ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई थी। और मरीम नवाज़ ने इवन ट्वीट करके पूछा था कि आपके इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है ईद के दिनों में, तो तब भी 2 घंटे 3 घंटे की लोड शेडिंग तो हो रही थी। और खुर्रम दस्तगीर ने बड़े दावे किए, इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत दावे किए, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं आपके सामने आदादुशुमार रखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि 1 घंटा लोड शेडिंग से $125 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के बच जाते हैं। तो हम पाकिस्तान के डॉलर्स बचा रहे हैं, तो ये जो नुकसान होता है उससे पब्लिक का, वो कौन भरेगा? यानी डॉलर्स बचाने का सबसे आसान तरीका अगर ये है तो फिर आप बिजली पैदा करनी बंद कर दें, पाकिस्तान को ले जाएं। यानी ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला, पूरी दुनिया को दे दें ये फार्मूला। और क्या साइंस पैदा की है शाहिद खाकान अब्बासी ने, तो ये फार्मूला पूरी दुनिया को दे दें और दुनिया में बिजली बनाना बंद कर दी जाए, ताकि डॉलर्स और पैसा, इंसान के वसाइल बच सकें। इस वक्त मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार जो है वो 21,447 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब जो है वो 26,500 मेगावाट से ज़्यादा है। पाकिस्तान की बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है वो इससे ज़्यादा है, लेकिन जानबूझकर बिजली नहीं बना रहे। पहले ये कह रहे थे कि हमने कुछ पावर प्लांट चालू किए हैं और 27 बंद थे, 20 चालू कर दिए, और ये और वो। पिछले 3.5 साल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, कौम ने इतनी बुरी और बदतरीन लोड शेडिंग नहीं देखी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मरीम नवाज़ साहबा खुद कह रही हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि 3.5 साल बाद लोड शेडिंग वापस आ गई। तो ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है जिसमें वापस आई है। जलसे में उन्होंने कहा, यह सरगोदा में, कि 3.5 साल बाद लोड शेडिंग वापस आ गई। मरीम नवाज़ ने कहा बदकिस्मती से नालायक को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये देखें आप, अब शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया है, लाकर शहबाज शरीफ को बिठाया है, और उनकी भतीजी मरीम नवाज़ कह रही है कि बदकिस्मती से नालायक को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसकी वजह से 3.5 साल बाद लोड शेडिंग वापस आ गई। फिर उन्होंने कहा मरीम नवाज़ ने कि मैदान में आकर मुकाबला कर लो, यानी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आओ इलेक्शन करते हैं। तो अब वो भी इसी बात पे आ गई हैं और अपने चचा को ताने देते हुए कह रही हैं कि ऐसी हुकूमत को छोड़ देना बेहतर है। ये मरीम नवाज़ के अलकाबात हैं अपने चचा के लिए, और लोड शेडिंग से इन्होंने तबाही फेरी है। हालात ये हैं कि शहरों में और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। शहरी इलाकों में 12 घंटे, जबकि देही इलाकों में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक भी हो रहा है। तो ये है जी लोड शेडिंग की सूरत हाल जो मैंने आपको बता दी। मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था आज से चंद दिन पहले कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहती, मेरे दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मुझे इस शख्स का नाम लेना पड़े। लेकिन उनका ये गिनती की गई है, और ARY न्यूज़ ने की है। वैसे ARY पे मरीम नवाज़ ने चढ़ाई भी कर दी है बहुत बुरी तरह, और वो ये कह रही हैं कि इमरान खान ने इनको बहुत फ़ायदे दिए, और इमरान खान और ARY मिलकर गालम गलोच कर रहे हैं और कंपेन चला रहे हैं, और इस किस्म की चीज़ें उन्होंने कही। अब वो मुझे पता है जो ARY के कंपीटेटर्स हैं उनको खुश करने के लिए मरीम नवाज़ साहबा की तकारीर उन्होंने दिखानी होती हैं TV पे, तो वो ये चाहती हैं कि ARY को जितना बुरा कहूँगी बाकी TV खुश होंगे, ख़ासतौर पे जियो TV तो मुझे ज़्यादा दिखाएंगे। मरीम नवाज़ ने अपने गुज़िश्ता 5 जलसों के अंदर 120 मरतबा इमरान खान साहब का नाम लिया है। यानी अगर आप एवरेज भी निकालें तो 25 मरतबा, 24 मरतबा हर जलसे में मरीम नवाज़ इमरान खान कहकर पुकारती हैं। यानी उनका कोई जलसा, कोई तकरीब, कोई मीटिंग, कोई जगह मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो इमरान खान का नाम ना ले लें। बड़ी शानदार चीज़ है। मईशत पर इसाक डार साहब की एक नन्ही मुन्नी मासूम ख्वाहिश सामने आई है, और उन्होंने औसाफ अखबार इस्लामाबाद के अंदर एक आर्टिकल लिखा, तजिया। शहजाद कुरैशी साहब ने
जिसके ऊपर यह था कि मईशत की ज़बूहाली मुल्क तनाज़ात का मुतामिल नहीं हो सकता। इसहाक डार को खजाना का कलमदाम ना देना समझ से बालातर है। जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज और परवेज रशीद कायद के बयानिया को जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने इसको ट्वीट कर दिया है और उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको वजारत खजाना दिया जाए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल से उनकी मुखालफत चल रही है मुख्तलिफ मामलात पे। मिफ्ता इस्माइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जितना तबाह माजी में इसहाक डार ने किया है, वो आगे तो मजीद तबाह करेंगे। और यही बात पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी समझते हैं। और मिफ्ता इस्माइल खुद ताकतवर हल्कों को 2018 में ये बता चुके हैं कि दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए, क्योंकि इसहाक डार ने मईशत का जो हाल किया है, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो 3 साल तक तो हमारी कमर ही सीधी नहीं हो सकती। तो ये इन्होंने इमरान खान के साथ किया था। मरियम नवाज का जलसा 100 किस्म का जलसा था। यानी सरगोदा में जितनी ताकत मुस्लिम लीग नून के पास थी, जितना बड़ा मुस्लिम लीग नून का एक हवा था सरगोदा के अंदर, और वहाँ बहुत ताकतवर हुआ करते थे, उससे उम्मीद की जा रही थी कि ये पूरा का पूरा स्टेडियम भर देंगे। अब वो जो स्टेडियम है उसकी मुख्तलिफ एरियाज जो हैं, जो बैठने वाली स्टेयर्स का एरिया या बाकी, उनको तोड़ दिया गया, बड़ा किया गया जलसा गाह को जानबूझकर। मरियम की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। दर्जनों दरख्तों को मुबैना तौर पर काट दिया गया ताकि मरियम का जलसा बड़े से बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि सरगोदा भी ऐसा लगता है कि नून लीग के अब हाथ में नहीं रहा। नवाज शरीफ जब सरगोदा में जलसा करते थे तो बहुत बड़ा जलसा हुआ करता था, तो लगता है कि सरगोदा के अंदर भी मुख्तलिफ रिजल्ट आने वाले इंतखाबात में होंगे। फजलुर रहमान साहब ने गुस्से में आकर अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी है और अदालत से गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं FIA में या मुख्तलिफ जगहों के अंदर, तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, अदालत इसमें मुदाखलत क्यों कर रही है? भाई मामला सीधा है कि आप सबके ऊपर केसेस हैं, आप हुकूमत में आ गए हैं, चीन की हुकूमत 2 नंबर तरीके से पैसा खर्च करके आपने हुकूमत बना ली है, और हुकूमत में आते ही पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय अपने केसेस को बंद करने के लिए अफसरान को धमकियां, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ब्लैक लिस्ट, ये सारा कुछ करके कागजात गायब कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अब अदालत नोटिस ना ले तो पाकिस्तान में कौन नोटिस ले? लेकिन फजलुर रहमान साहब ने चढ़ाई कर दी है अदालत के ऊपर। दूसरी जानिब PDM के जो दानिशवर हैं जितने भी, वो सारे, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हैं चाहे वो बैरून मुल्क हैं, वो अब दुहाइयाँ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि मजीद नुकसान होने से पहले फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में चले जाओ। हुकूमत फौरी छोड़ देने के मशवरे दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी अब यही चाहते हैं कि PMLN फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील करवाए और हुकूमत के अंदर PDM की जमातें इमरान खान के मुकाबले में चली जाएं। अब एक तरफ होंगी 16 जमातें, 18 जमातें, और एक तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला पूरे पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। कुछ इतलात के मुताबिक नैब का कुछ रिकॉर्ड गायब हुआ है और FIA की फाइलों में हेर फेर किया जा रहा है। इस किस्म की जो खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। चौधरी परवेज इलाही ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। चौधरी परवेज इलाही का दावा यह है कि चौधरी सालेक हुसैन और तारिक बशीर चीमा को हम वापस ले आएंगे, और अगर ये हो जाता है तो फिर इसका मतलब है हुकूमत तो शहबाज शरीफ की चल ही नहीं सकती। और इस ऑप्शन को जिंदा रखना चाहिए चौधरी परवेज इलाही को। वो इसलिए जिंदा रखना चाहिए इस ऑप्शन को कि किसी भी सूरत में, यानी अगर ये हुकूमत कुछ ऐसे काम करने जा रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, तो फौरी तौर पे ये 2 बंदे अगर निकल जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि मुनहरिफ अराकीन तो अब वोट डाल ही नहीं सकते। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो भी अगर जो वोट डालेगा वो मुनहरिफ हो जाएगा और मुनहरिफ का वोट काउंट होगा ही नहीं। तो एक अगर 2 वोट बीच में निकल जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है। इस हुकूमत ने यासीन मलिक साहब की सज़ा के मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये बड़ा अफसोसनाक है। इससे तकलीफ होती है जो यासीन मलिक साहब के साथ हो रहा है वहाँ भारत में, लेकिन इस हुकूमत ने इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं सिंपली आपको ये बता दूं, समी इब्राहिम के ऊपर अटक के थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद उनके ऊपर PPC की दफ़ा 133, 499 और 505 के तहत एक FIR दर्ज की गई है अटक में। और ये जो FIR है इसमें ये जनाब अख्तर जावेद साहब हैं एडवोकेट, जिनकी जानिब से ये FIR दर्ज करवाई गई है उनकी दरख्वास्त पे। और ये कहा गया है कि वो अपने जो प्रोग्राम है उसके अंदर या वीलॉग है उसमें वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और फिर उनके ऊपर इस किस्म की, यानी फौजदारी मुकदमात होंगे सहाफ़ियों के ऊपर सिर्फ बोलने की पादाश में। पूरे PTI के दौर में ऐसा मुकदमा नहीं हुआ, यानी पुलिस ने कभी मुकदमा नहीं किया कि सहाफ़ी ने यह बात क्यों की। इसके ऊपर तो FIA थी, तो जाकर पुलिस में मुकदमा कर दिया, क्योंकि FIA ने इनकार कर दिया है
कि हमारी जई तई फिर जाएगी अगर आप हमसे ये करवाएंगे तो। अब ये हुकूमत जो है वो तहलील होने की तरफ जा रही है और कोई भी मुश्किल फैसला नहीं कर पा रही। तो चंद सवालात हैं 10 जो इस इंपोर्टेड हुकूमत से आप सबको जरूर पूछने चाहिए। वो 10 के 10 सवालात मैं आपके सामने रख रहा हूं और उनके जवाबात आप भी मुझे जरूर दीजिएगा मैसेज करके। नंबर 1, आपकी हुकूमत आने के बाद हालात बेहतर हुए या बुरे हुए? इस चीज का इनको जवाब देना चाहिए असेंबलियां तहलील करने से पहले कि इंपोर्टेड हुकूमत जो आपने बनाई है उसके आने के बाद हालात मजीद बुरे हुए या पहले से बेहतर हुए। नंबर 2, आपके दावे थे कि आप हालात को संभाल लेंगे और आपके पास एक तजर्बाकार टीम है। आपके दावे सच साबित हुए या झूठे साबित हुए? आपकी तजर्बाकार टीम काम आई या नाकाम रही? नंबर 3, अगर आप 1.5 साल तक हुकूमत को चला नहीं सकते थे तो फिर हुकूमत में आए क्यों थे? क्योंकि आप तो यही सोच कर आए थे 1.5 साल बाकी पड़ा है, हुकूमत को चलाएंगे। अगर नहीं चला सकते थे तो हुकूमत में आने का फायदा क्या था? नंबर 4, इमरान खान तो चाह रहे थे कि वो हुकूमत को चलाए। जीडीपी ग्रोथ शानदार थी, 6% नमू चल रही थी, जबरदस्त माशी आदादोशुमार आ रहे थे, फॉरेन रेमिटेंसेस जबरदस्त चल रही थी, हर चीज जो है वो शानदार चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो फिर हुकूमत को गिराकर तबाही क्यों फेर दी? इमरान खान के दौर में सिर्फ एक मसला था कि महंगाई थी और अब वो आप सारे कहते हैं कि उसकी आलमी वजूहात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से या बैड गवर्नेंस की वजह से या हुकूमत के कसूर की वजह से महंगाई नहीं है। आपका ये मानना है, अब आप सब ये कहते हैं अब। लेकिन जब इमरान खान के दौर में सिर्फ महंगाई एक मसला था, बाकी सारी चीजें ठीक चल रही थी, तो फिर आपने इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया और उसकी जगह पे खुद हुकूमत क्यों बनाई? नंबर 5, इमरान खान की हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने का जो फैसला किया था, पेट्रोल और डीजल की कीमत को फिक्स करके कम करके और साथ ही साथ बिजली की कीमतों को कम करके जो फैसला किया था वो तहरीक अदम एतमाद से कई दिन पहले किया था। आपको मालूम था कि उसका ये फैसला और उसके इस फैसले के नतीजे में या तो मुल्क चलेगा नहीं या फिर आपको आने के बाद इस फैसले को बदलना पड़ेगा। तो फिर आप तहरीक अदम एतमाद क्यों लेकर आए? अगर आपको पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपने कुछ नहीं करना था तो फिर आप तहरीक अदम एतमाद लाए क्यों और बाद में अपनी हुकूमत बनाई क्यों? नंबर 6, जिन कीमतों का आपने वादा किया था, यानी पेट्रोल 70 रुपए, डॉलर 130 रुपए और दीगर चीज़ों का बहुत सारा आपने वादा किया था, वो आपके वादे क्या पूरे हुए? एक बड़ा सवाल है। 7वें नंबर पे आते ही पब्लिक रिलीफ के बजाय, यानी जैसे ही आप हुकूमत में आए आपने अपनी इंपोर्टेड हुकूमत बनाई, पब्लिक को रिलीफ देने के बजाय आपने अपने केसेस में रिलीफ हासिल करने का फैसला किया और आप अपने तफ्तीशी अफसरों के पीछे पड़ गए। एक का इंतकाल हो गया, एक अस्पताल पहुंचा हुआ है, नैब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कई अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है, पूरा का पूरा एफआईए और नैब आपने उदल बदल करके रख दिया है। फाइलों के अंदर मुबैना तौर पर छेड़छाड़ हो रही है, हेरा फेरी की जा रही है, कुछ चीज़ों को गायब किया जा रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को और हुकूमत में अपनी ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, अफसरान पर दबाव है, ट्रांसफर पोस्टिंग की मंडी लगी हुई है। ये NRO2 है, यानी आप तो आए थे ये कहकर के आप पब्लिक को रिलीफ देंगे, लेकिन पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय आपने अपने केसेस में अपने आप को रिलीफ देना शुरू कर दिया और कोई काम पब्लिक के लिए नहीं किया। कोई रिलीफ अगर दिया है तो बताइए। 8वां सवाल, अगर हुकूमत चला नहीं सकते थे तो हुकूमत बनाई क्यों थी? यानी लोग आप पे क्यों एतबार करें और दोबारा आपको क्यों वोट दें जब आपको 1.5 साल के लिए इस वक्त हुकूमत मिल रही है और आप नहीं चला पा रहे? इस वक्त आपको 1.5 साल के लिए हुकूमत मिल रही है, आप इस मुल्क को नहीं संभाल पा रहे, तो लोग कैसे एतबार कर लें कि आपको दोबारा हुकूमत मिले, आपको वो वोट डालें और आपको हुकूमत मिले और आप इस मुल्क को चला लेंगे? कैसे आप पर लोग एतबार करें? आपके पास हुकूमत है, आप उसको छोड़कर भाग रहे हैं। लोग क्यों आपको दोबारा वोट दें ताकि आप दोबारा हुकूमत में आए और फिर छोड़ के भाग जाएं? जब आप में कुव्वत फैसला नहीं है, आप चला नहीं सकते हुकूमत, तो फिर आपने बनाई क्यों थी? 9वां सवाल, इलेक्शन ही करवाना था तो वो तो आपको इमरान खान ने 3 अप्रैल को दे दिया था। जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए सदर को समरी लिखी और उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर दी, तो फिर आपने क्या किया? आधी रात को अदालतें खुली, वहाँ पे कैदियों वाली वैन्स पहुँची, अजीबोगरीब खबरें लगाई गई, पूरा दबाव बनाया गया और फिर आपको हुकूमत बनाने का मौका मिला और इमरान खान की हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराया गया। ये सब कुछ किया गया ना।
अगर तो इलेक्शन में ही जाना था जैसे आप अभी जा रहे हैं तो 4 अप्रैल को चले जाते, तब भी आपको इलेक्शन में जाना था, आज भी आपको इलेक्शन में जाना है। नंबर 10, शहबाज स्पीड, यानी शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर करोड़ों अरबों के इश्तिहारात बनवाए गए, चलवाए गए, हर तरफ एक ड्रामा रचाया गया और इस किस्म के इश्तिहारात चलाए गए जिसपे अर्तुगरुल ड्रामे के म्यूजिक लगाए गए और बड़े शानदार म्यूजिक लगाए गए और शहबाज शरीफ साहब के प्रोमो और टीजर्स बन रहे थे। पता नहीं ये आकर क्या करने लगे हैं, साइन कर रहे हैं, कभी कायदे आज़म की तस्वीर को देख रहे हैं, कभी यूं वॉक कर रहे हैं, यानी ऐसे शो किया जैसे पता नहीं कौन आ रहा है और कहां से आ रहा है, और आकर किया क्या, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। जो मुल्क चल रहा था, किसी ट्रैक पे पड़ा हुआ था, शायद किसी मंजिल पे पहुंच जाता, उसका बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये आप लोगों ने किया है। अब जो चीज समझ आती है ना वो बड़ी सिंपल है, सादी है। वो ये है कि ये हुक्मरान सिर्फ NRO2 के लिए आए थे। अब जब इसके इम्कानात काफी हद तक अदालत ने खत्म कर दिए हैं, अदालत ने नोटिस ले लिया, NRO2 के इम्कानात कम हो गए और कुछ टारगेट्स थे जो उन्होंने कुछ हद तक मुबैना तौर पे हासिल कर लिए हैं, तो अवाम जाए भाड़ में। ये अवाम को छोड़कर बगैर कोई रिलीफ दिए अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ भाग रहे हैं। कपड़े बेचने वाले अपने स्विमिंग पूल बनवा रहे थे, ये इनकी असलियत थी। तो कोई भिखारी पाकिस्तान का जो है, आम भिखारी, इनका अपना, उस स्विमिंग पूल में जाके नहा सकता है जो कपड़े बेचने वाले इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने बनाया। अजीब सूरत हाल है। उधर वज़ीर आला सिंध, वो एक्चुअली किस काम के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा इलाज के लिए वज़ीर आला सिंध अमेरिका रवाना हो गए हैं, इलाज के लिए नहीं गए। वैसे अगर इलाज के लिए भी गए तो शर्म से डूब मरना चाहिए। 10 साल से वज़ीर आला हैं सिंध के, 15 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, इसके बावजूद आप अपने इलाज का बंदोबस्त सिंध में नहीं कर सके आज तक, डूब के मर जाना चाहिए। एक्चुअली वो गए हैं पैगाम लेकर, पैगाम रसानी करने के लिए कि मौजूदा हुकूमत की मदद के लिए पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अमेरिका दबाव डाले। बताऊंगा आपको अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।